सादा जीवन, उच्च विचार, स्वस्थ शरीर, संतुलित आहार। बिल्कुल सही कहा हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन हमने कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया। और आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, एक नई कहावत ने जन्म लिया है, डर के आगे बचत। बिल्कुल सही, डर के आगे बचत। आज इन दोनों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 1 मई को मेरी मिसेस की तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब होने स्टार्ट हुई। उन्हें हल्का हल्का फीवर और हेडेक। एज यूजल फर्स्ट डे था, घर पे ही बेसिक से ट्रीटमेंट लिया और वेट करने लगे कि फीवर उतर जाए। बट पूरा दिन कोई सुधार नहीं हुआ। सेकेंड मई को हमने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने चेक किया, हल्का फुल्का फीवर 102 101 102 चल रहा था। और डॉक्टर साहब बोले कि 1 दिन और देखते हैं, तब तक आप थोड़ी सी दवाइयाँ लिख के दी उन्होंने, शायद कुछ कंट्रोल हो जाए, नहीं तो कल टेस्ट वगैरह करवाएं। सेकेंड डो को भी हमने घर पे वेट किया, डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ ली, बट कोई असर नहीं हुआ। 3 मई सुबह होते होते तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, फीवर 102 103 तक पहुंच गया, हेडेक कंटिन्यूस बना हुआ था, वॉमिट रुक नहीं रही थी और चेस्ट में भी पेन हो रहा था। वापस डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख दिए, टेस्ट का बिल 3000। 3 मई दोपहर तक टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसके अंदर इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ था। CRP लेवल जो आपका 10 mg के करीब होना चाहिए, 102 पहुंच चुका था। एक्सरे में भी चेस्ट में इन्फेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने HRCT का बोला, HRCT रिपोर्ट करवाई, उसका खर्चा 5000। HRCT रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि मिसेस कोरोना पॉजिटिव ही है। अब तक 3 दिन के अंदर लगभग 12,000 रुपये मेरे खर्च हो चुके थे, सिर्फ एक डर से। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला कि कोरोना पॉजिटिव है, आप टेस्ट करवाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर। हम वहाँ गए तो पता लगा कि कोरोना का जो टेस्ट है वो मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक ही होता है, क्योंकि छोटा सा गांव है, लिमिटेड संसाधन है, और जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाता है। तो इन सब के चलते 3 तारीख को हमारा कोरोना टेस्ट नहीं हो सका। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना कुछ ट्रीटमेंट लिख के दिया। उस ट्रीटमेंट के अंदर ग्लूकोज, कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस मिला करके लगभग 3 दिन का ट्रीटमेंट लेगा। डॉक्टर साहब से बात हुई, बोले कि लगभग 5-6 हज़ार डेली का खर्चा आएगा, 3 दिन तक यही ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैं डर गया। डरा इसलिए नहीं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इस पोजीशन पे हैं
कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए हम इकोनॉमिकली स्टैंड हैं, बट हर कोई तो नहीं। फिर अचानक से मुझे मेरे मित्र मिस्टर प्रतीक आनंद का ख्याल आया, जो कि एक न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस है। मैंने उनसे फ़ोन पे कंसल्ट किया, दिल्ली में रहते हूँ। फ़ोन पे कंसल्ट कराने के बाद उन्हें सारी रिपोर्ट्स भेजी। रिपोर्ट्स भेजने के बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, डरिए मत। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हम हमारा संतुलित आहार रखेंगे, हर बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर एक डाइट चार्ट बना के दिया। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो एलोपैथिक, जो खुद कहता है कि हमारे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बेसिक्स मेडिसिन हैं वो दे देते हैं, बाकी सब भगवान भरोसे, और जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से बिल बन जाए। सेकंड, अपने घर पर ही रह करके हमारी आहार पद्धति से उसे कंट्रोल किया जाए। थोड़ा घबराया कि अगर आहार पद्धति से कुछ नहीं हुआ और तब तक कोरोना बढ़ गया तो, और हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि वहां पर अन्य संक्रमितों के साथ रहना, जिससे खतरा और भी ज़्यादा था। फैमिली से विचार विमर्श किया तो फिर एक निर्णय पर पहुंचे कि जब इसका कोई इलाज ही नहीं है, परिवार से विचार विमर्श करने के बाद हमने यही निर्णय लिया कि हम आहार पद्धति के हिसाब से चलेंगे। और 3 तारीख को लगभग 4 बजे से उनका डाइट चार्ट के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया। 4 तारीख को हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमने कोरोना टेस्ट करवाया। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख की इवनिंग तक हम इस पोजीशन में पहुंच चुके थे कि जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। जो मेरी वाइफ है वो एकदम फिट दिख रही थी, ना तो उन्हें फीवर आ रहा था, ना हेडेक, ना चेस्ट पेन। फिर भी एहतियात के तौर पर हमने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा था। 8 तारीख को उनकी कोरोना की रिपोर्ट आई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए। तो हल्का सा डर लगा। फिर हमने दोबारा एक बार वही टेस्ट जो इन्फेक्शन के लिए करवाए थे वापस करवाए। देख के बड़ी हैरानी हुई कि सीआरपी जो काउंटिंग थी, जो पहले 102 आई थी, 8 तारीख को बिल्कुल सामान्य थी, 8.5 mg पर आ चुके हैं। अब मिसेज बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं आप सभी से यही राय करूँगा कि डर के मारे हॉस्पिटल्स में मत जाइए, अपने घर पर रह के जो हमारी आहार पद्धति है उसको अपना करके हम कोरोना से लड़ सकते हैं।